हमने जो मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स की फिटनेस को लेके वो कुछ नहीं है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है बड़ा। अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के जो ग्रेट क्रिकेटर हैं, जो किसी से डरते नहीं, झुकते नहीं, सच बोलते हैं, राशिद भाई उन्होंने बड़े अच्छे फिगर दिए कि जो डोमेस्टिक के जो ट्रायल जो हैं 45% क्रिकेटर जो हैं वो फिट नहीं है, वो मेयार पर पूरे नहीं उतरते। अब आप मुझे बताओ, डोमेस्टिक की जो टीमें होती हैं, बड़ी अर्ली स्टेज की टीमें होती हैं, आप उनको खाना पानी दे नहीं रहे, आप उनको इसका स्पाइक्स जो है अलाउ नहीं कर रहे कराची के अक्सर मैदानों पे। आप उनके साथ अगर हमने आपको बैटिंग के और वो बॉलिंग के हमने ट्रैक दिखाया कि किस तरीके से पत्थर निकले में, उसके बाद जब उनकी फिटनेस, आप मुझे बताओ 25-50 ओवर जो है फील्डिंग करनी पड़ जाए इस ह्यूमिडिटी गर्मी में, क्रैम्प्स पड़ते हैं, सब कुछ है, अगर बच्चा फिट नहीं होगा। आज आप जिस बच्चे को 45% फिटनेस पे क्रिकेट खेलने का मौका दे रहे हो, ये उसकी आदत हो जाएगी, ये वो पकड़ लेगा कि मैं इस क्रिकेट से यहां लूप होल से चोरी करके एंटर हो सकता हूं 45% फिटनेस पे। वो जिंदगी भर कभी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देगा। फिर वो यही होगा कि पाकिस्तान का लाखों रुपया लगेगा, टीम जाएगी बाहर, शाहीन हो, इंटरनेशनल हो, फिर वहां से अनफिट होकर वापस आ जाएंगे। चूंकि क्रिकेट जो है अब वो बहुत ज्यादा प्रेशर है और लगी हुई है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, लीग्स हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, क्रिकेटर्स पे बहुत ज्यादा लोड है। यही वजह है कि जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम, उन्होंने अपने आप को ये कर लिया कि मैं रेड बॉल खेलूंगा, मैं व्हाइट बॉल खेलूंगा। हर क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट के अंदर क्रिकेटर्स अब नहीं पढ़ रहे और वही कामयाब हैं। जो ये लालची बंदर बने हुए ना, माजरत के साथ कह दिया तो कह दिया अब मैंने कि मैं इधर से भी कमा लूं, इधर से भी, इस दरख्त का भी फल तोड़ लूं, इस दरख्त का भी, फिर वो कुलाटियां मारते रहते हैं। जब आप इस लेवल के ऊपर फिटनेस पे कंप्रोमाइज करते हो, फिर वो जाके आगे निकलती है, फिर सीरीज शुरू होने वाली होती है, आप बड़े प्लेयरों को बचा रहे होते हो, आपको पता होता है कि ये अनफिट हैं, फिर आप कहते हो यार हम इनको मौके पे डालेंगे, हम इनको आयरलैंड की सीरीज नहीं खिलाएंगे, हम इनको ये सीरीज नहीं खिलाएंगे, फिर आपके बड़े नामवर खिलाड़ी कहते हैं हम टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान को सर्व नहीं करेंगे। ये वहां की जो पंचायत है, ये शुरू कहां से होती है? डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट से। जैसा कि रूल होता था क्लब क्रिकेट में, ग्राउंड में आया चक्कर लगाओ, ग्राउंड, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हुई चक्कर लगाओ। पुराने क्रिकेटर कहते हैं ना कि हमारे यहां तो कोई था ही नहीं उस जमाने में, हमारी फिटनेस सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ग्राउंड के चक्कर, 3-4 की जोड़ी बनती थी, प्रैक्टिस सेशन से पहले चक्कर लगाया और मैच प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी चक्कर लगाए, यही थी। अब तो एक से एक एंडोरेंस और पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आ गई हैं, वो सब भी आपको करनी चाहिए। फिटनेस पे जब आप कंप्रोमाइज करेंगे, आपकी अपना ही सलाहियत सफर करेगी, आपका अपना खेल सलाहियत जो है वो सफर करेगा, और पाकिस्तान सफर करता है यार। आप बड़े आराम से लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ होता है, आपको इतने पैसे मिल रहे होते हैं, आप वहां जाके कहते हैं मैं फिट नहीं हूं। अब 4 विकेट लिए अच्छे पेस से धानी बॉलिंग कर रहा था बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान देखो फंस गया, बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है दूसरे मैच में। अब ये अगर फिट होता और वहां खेलता रहता धानी भाई हमारा, तो इसी का नाम होता। आपको पता है कि आपको वर्ल्ड कप भी नहीं लेके गए, T20 भी नहीं लेके गए, आप टीम से बाहर हैं, 4 विकेट लेके अब आप बैठ गए ना, कुछ अरसे बाद आप किस्सा पारी ना बन जाएंगे। तो सर्किट में रहने के लिए फिटनेस जरूरी है। और भाई ये चीज पे चोर बाजारी ना करें, आंखें बच चुराएं, खिलाड़ी खुद सोचें, फिट उनको अपने लिए होना है, क्रिकेट उन्होंने अपनी खेल ली है। तो ये बहानेबाजी 45% फिटनेस से जब आप ग्राउंड में उतरेंगे ना, वो वैसी 30-35 रह जाती है, और जब फिर जोर पड़ता है तो और डिक्रीज होती है। तो भाई इस चीज पर तवज्जो दे, फिट हो, ताकि पाकिस्तान से आपको फायदा और आपकी अपनी क्रिकेट को भी फायदा हो, उस तक के लिए हो जाए 60।